बहनों ने उसे चखा और वह अत्यंत स्वादिष्ट था। धीरे धीरे वह तालाब उनका नया आश्रय बन गया। जब सौतेली रानी को यह पता चला तो वह फिर हैरान रह गई। मैंने तो उस पेड़ को नष्ट करवा दिया था, फिर भी ये लड़कियां इतनी स्वस्थ और सुंदर कैसे दिखती हैं? इन्हें खाना कहां से मिल रहा है? उसने फिर से नौकरों को भेजा कि वे उन बहनों पर नजर रखें। उधर एक दिन फिर से प्रधान सेवक की बेटी, जो अब रानी के साथ रहती थी, बहनों के पास जा पहुंची। उसे देखकर कुछ बहनें सतर्क हो गईं। यह फिर हमें देख रही है, कहीं यह सब जाकर अपनी मां को न बता दे। चलो इस तालाब को छुपा देते हैं ताकि वह इसे देख न सके। लेकिन बड़ी बहन ने कहा, नहीं, यह बच्ची निर्दोष है, इसे दोष देना सही नहीं है। फिर उन्होंने उसे भी बुलाया और मक्खन जैसे मीठे तालाब से खाने को दिया। बच्ची मुस्कुराई और उनके साथ बैठकर खाने लगी। जब यह सब रानी को पता चला तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह मन ही मन नई चाल सोचने लगी। रानी ने क्रोध और जलन में अंधी होकर तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, अभी जाओ, उस समाधि को जड़ से खोद डालो और पास बने उस रहस्यमयी तालाब को मिट्टी, पत्थर और कूड़े से भरकर खत्म कर दो। सेवकों ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी रानी को चैन नहीं आया। वह दोबारा बीमार होने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई और राजा को बुलाया गया। राजा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। मैं तुम्हारे लिए देश के सबसे श्रेष्ठ वैद्य बुलवाता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना राज्य तक क्यों न बेच देना पड़े, मैं तुम्हें ठीक कराऊंगा। रानी ने कराहते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, अब मेरे प्राण बस एक कार्य पर टिके हैं। अगर आप वाकई मुझे बचाना चाहते हैं तो एक वादा कीजिए। राजा ने व्याकुल होकर कहा, तुम कहो, मैं वचन देता हूं। रानी ने झूठी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, आपकी पहली पत्नी से जो 7 बेटियां हैं, उनकी मृत्यु ही मुझे जीवन दे सकती है। उनके खून को मेरे माथे और हथेलियों पर लगाइए, तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन रानी के प्रति मोह और अपने वचन को निभाने की विवशता में वह अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ा। जब वह उन्हें समाधि के पास रोते हुए मिला तो उसका मन भर आया, मगर उसने खुद को कठोर दिखाया। मेरी बच्चियों, राजा ने कहा, तुम सब मेरे साथ जंगल चलो, वहां तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। बेटियों ने पिता की बात मानी और वे सब उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। दोपहर की तपती धूप थी, सब बहुत थक गईं और एक विशाल पेड़ के नीचे आकर गहरी नींद में सो गईं। राजा चुपचाप उठा और भारी मन से वहां से दूर चला गया। कम से कम ये जीवित तो रहेंगी, मेरी गलती से वे रानी के हाथों नहीं मरेंगी, वह बुदबुदाया। जंगल से लौटते समय उसने एक हिरण को मारकर उसका खून अपने पास रख लिया। उसी खून को वह रानी के पास ले गया ताकि उसे लगे कि उसका आदेश पूरा हो गया है। राजकुमार